सौभाग्यशाली गुरुमुखों, पूजनीय श्री सुखचैन महात्मा का दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय। चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार, जैसे वत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपनी चित्तवृत्तियों को सन्मुख विराजमान ऊंचे सिंहासन पर श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति सन्न श्री परमहंसों के अलौकिक दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री हरदू महाराज जी का सुंदर ध्यान मन में बसाते हुए प्रेम सहित मिल कर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। महापुरुषों के पावन वचन हैं, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत परापत स्वामी। गुरुमुखो, इस थोड़े से वचनों के अंदर महापुरुषों ने हमें जो सेवक धर्म का रास्ता बताया है, बहुत सरल और आसान, जीवन के लिए आनंदमयी और सुखमयी है। फरमाते हैं, गुरु के गृह सेवक जो रहे। ये श्री आनंदपुर दरबार एक बड़ा घर है, जिसके मालिक मेरे सतगुरु सामने विराजमान हैं। हम उनके सेवक बन के उनके घर में रहते हैं, तो ये सारा घर हमारा ही हो जाता है। हम उनके सेवक हुए, उन्होंने हमें शरणागत में लिया, अपना बनाया और हम उनके हो गए। फिर अब क्या करना है? गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। जो सतगुरु हमें समय समय पर सेवा के लिए या और किसी काम के लिए वचन फरमाते हैं, वो श्रोधार्य करे। उस आज्ञा के चलने में बहुत आसानी है। जहाँ उसमें मन ने अपने विचार जोड़े, वहीं उसको अशांति पैदा हो जाती है। बाकी कोई कारण ही नहीं। जब श्री गुरु महाराज जी जो अमृतमयी आज्ञा फरमाते हैं, उनमें तो सुख ही सुख भरे हुए हैं। सेवक को सत सत करके चलना है। सत्य असत विचार न कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। ये थोड़े से विचारों में पलटा नहीं है, बल्कि सारे विचारों को पलट करके भक्ति की तरफ हमें ले जाते हैं। सतगुरु के वचनों के अंदर ही सेवक की भक्ति है। श्री मुख से हमने हजूर महाराज जी के पावन वचन सुने हैं। गुरु आज्ञा सम नस साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। सतगुरु के वचनों पे जो चलता है, वास्तव में वही गुरुमुख है। क्योंकि गुरु के मुखारबिंद से, सतगुरु के मुखारबिंद से जो वचन उसके प्रति हुए हैं,
उसको वो मान रहा है, आगे चल रहा है, और उसी में ही उसकी सेवा का सारा राज भरा हुआ है। सतगुरु जो फरमाते हैं, तैनू नित चिताने ने, सुट्टे जीव जगांदे ने, प्रेमी प्यारे जाग जरा, संभल जा, ये समय है संभलने का। इसमें मन की पैठ नहीं होनी चाहिए। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिसने हर समय मन को सन्मुख रखा है, मन जो कहता है उसकी मानता है, सतगुरु के वचन को भूल जाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो अशांत रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, शिकायतें करते हैं, उनसे पूछा जाए कि इसमें मन की मिलावट है कि नहीं। मन तो अपने हर समय जीव को अपने रास्ते से भटकाता रहता है, क्योंकि उसके एजेंट बहुत हैं। मन का कोई स्वरूप नहीं, विचारों का समूह जो मोह और माया का है, उसको ही तो मन कहा जाता है। वो सतगुरु के समर्पण जब हो गया तो सतगुरु के सिवा और कोई विचार दिल में उठना ही नहीं चाहिए, न उठाना चाहिए। तो गुरुमुखों, उनको सब कुछ मान करके जब हम चरणों में पहुँचते हैं तो कई गुरुमुख बेनती करते हैं, गुरु महाराज घट घट के जाननहार हैं, अंतर्यामी हैं। ये दो लफ्ज़ ही दृढ़ता के लिए काफ़ी हैं कि गुरु महाराज जी अंदर की बाहर की सबकी जानते हैं, हर घट की जानते हैं, और उन अंतर्यामी हैं, अंदर की भी जानते हैं। कोई बेनती करे चाहे न करे, इसलिए कोई भी संशय की गुंजाइश है ही नहीं। जो संशय करता है वो हमेशा परेशान रहेगा। तो गुरुमुखों, हम ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करते हैं। सब गुरुमुख हैं, सतगुरु के दरबार में बैठे हुए हैं। सतगुरु ने हमें अपनी चरण शरण में ग्रहण किया है। एक ही काम करना है कि सतगुरु की आज्ञा और मौज में चल करके सब कुछ उनके पावन वचनों में भरा हुआ है। एक वचन गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, पंडित थाके मुनि जन वेद न पावे पार। वेदों शास्त्रों ने भी सतगुरु के वचन की व्याख्या नहीं की। ये ज़बान में ताकत नहीं है कि हम सतगुरु की महिमा का, उनके वचनों का बयान कर सकें। बस अपने को संभालना है, सतगुरु के समर्पण करना है हर ख्याल को, और सतगुरु से सच्चा प्यार लेकर के भक्ति की पावन दात उनसे हर समय मांगते रहते हैं। वो बख्शिश करते हैं, दयाल स्वरूप हैं। दया हर वक्त उनकी हम सेवकों पर बरसती रहती है। हमें अपना सतगुरु का पक्का पक्का सहारा दिल में करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बधाई हो।